हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज आपको मैं कुछ स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर तथा हु का प्रयोग। साथियों, नेवर और हु के लगते ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है, कुछ चीज़ें नई आ जाती हैं, कुछ चीज़ें पुरानी वाले की तरह हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल मैं आज क्लियर करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो चलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए हम लोग इसको सीखते हैं। वह देरी से कभी नहीं आता है, चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ह मतलब प्रेजेंट, तातीते यानी कि इनडेफिनिट। वह देरी से कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं होता है। इसलिए यहां पर जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे साथियों, तो ही नेवर कम्स लेट। हमने क्या किया? एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है यस लगा दिया, चूंकि यहां पर नहीं है, डू डज नहीं लगता है। जब नेवर आ जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम कभी भी डू या डज नॉट का प्रयोग इसमें नहीं करते। कभी नहीं के लिए हम नेवर यूज करेंगे और वहां पर डू डज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वह देरी से कभी नहीं आता, ही नेवर कम्स लेट। और अगर यही हम पास्ट इंडेफिनिट में कर दे, वह देरी से कभी नहीं आता था या वह कभी देरी से आया नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ही नेवर केम लेट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देंगे। यानी कि जब नेवर लग जाएगा तो ये बिल्कुल अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करने लगता है। यानी जैसे अफर्मेटिव हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है यस लगाते थे और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सीधा सेकेंड फॉर्म लगाते थे, उस प्रकार से बिहेव करने लगता है। वे लोग मेरे साथ कभी नहीं खेलते हैं, दे नेवर प्ले विद मी। यहां पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है यस नहीं लगाएंगे। दे नेवर प्ले, वे कभी नहीं खेलते हैं, विद मी मेरे साथ। अब यही अगर हम कर दें वे लोग मेरे साथ कभी नहीं खेलते थे, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो दे नेवर प्लेड विद मी, यहां पर प्ले का हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, तो दे नेवर प्लेड विद मी। एक नोट मैंने लिखा, वो क्या है? जब नेवर का प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तुमने भिखारी को धन कभी नहीं दिया, यू नेवर गेव मनी टू बेगर। चूंकि ये सेंटेंस कैसा है? देखिए ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए हम यहां पर गिव का सेकेंड फॉर्म गिव यूज करेंगे। तुम्हें भोजन कौन देता है? चूंकि साथियों अब ये क्या होगा? कौन देता है। अब आ गया कौन। कौन मतलब कोई एक की बात कर रहा है। तुम्हें भोजन कौन देता है? किसी एक पर्सन की बात कर रहा है, तो यहां पर कौन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, तो हम कौन लगा करके ही वर्ब के साथ सवाल करते हैं तो हमको जवाब मिलता है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें तो कौन पहले क्वेश्चन ही कर दिया है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का ही कार्य कौन कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट का भी कार्य यही कर रहा और सिंगुलर है, तो हम इसे बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ट्रीट करेंगे, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह हम इसे ट्रांसलेट कर देंगे। तो हु मतलब कौन, गिव्स मतलब देता है। यहां पर एक वचन के नाते हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या किया? यस से यस जोड़ना पड़ा हमको। तो हु गिव्स, कौन देता है? यू, तुम्हें क्या देता है? फूड, भोजन। Who gives food to you, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो who gives you food, यहां पर who एक वचन था, कौन देता यानी किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया? who के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया और उसके बाद हमने उसमें यस या यस भी लगा दिया। दूसरा सेंटेंस, तुम्हारी मदद कौन किया या तुम्हारी मदद कौन करता था। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या नियम है? अफर्मेटिव का। पास्ट इंडेफिनिट में नियम है कि सब्जेक्ट के साथ सीधा वो क्या करना? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। तो सब्जेक्ट चाहे एक वचन होगा चाहे बहुवचन, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो जब कभी ऐसा सेंटेंस कौन वाला आ जाए, चाहे प्रेजेंट में चाहे पास्ट में, तो आपको हमेशा अफर्मेटिव की तरह ही स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो तुम्हारी मदद कौन किया? हु हेल्प्ड यू, तुम्हारी मदद कौन किया? हु कौन हेल्प्ड मदद किया? यू तुम्हारी। इस प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे। तुम्हें भोजन कौन कौन देता है। साथियों, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि सब लोग यही बताते होंगे कि तुम्हारी मदद कौन किया, तुम्हें भोजन कौन दिया, तुम्हें भोजन कौन देता है। एक बार वाला जो कौन आता है उसी को लोग आपको बताते हैं। लेकिन कौन कौन अगर दो बार आ जाए, क्या क्या अगर दो बार आ जाए, तो लोग उसको नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। साथियों, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं 5 नहीं 6 ग्रामर की किताब से पढ़ पढ़ के ढूंढ ढूंढ के नायाब चीज़ों को, ओरिजिनल चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के आपको दे रहा हूँ।
इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक भी चीज मिस मत कीजिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। न आने पर आप मुझे कमेंट करिए, मैं लाइव क्लास में उसको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑफलाइन इस प्रकार से पढ़ाने में बहुत कठिनाई होती। जो मैं हूं, जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, वो मैं इस प्रकार से पूरी तरह से नहीं पढ़ा पाता हूं, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं रहता। लेकिन मैं आपको लाइव क्लास अगर दूंगा तो निश्चित रूप से वो घंटे भर का क्लास होगा, लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, इतने आसान तरीके से समझा दूंगा साथियों, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तुम्हें भोजन कौन कौन देता है? एक बार कौन आएगा तो हु लगाते हैं, लेकिन दो बार कौन कौन आ जाए तो क्या करेंगे? तो हु के साथ लगा देते हैं साथियों ऑल। और यहाँ पर कौन कौन, अब एक वचन नहीं बचा है, ये कौन कौन बचा है, अब ये बहुवचन हो जाएगा। क्यों? कि कौन कौन में मतलब 1 2 10 एक नहीं आएगा, 2 से ऊपर ही लोग रहेंगे, 1000 10,000 तक भी हो सकता है, लाख करोड़ तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें भोजन कौन कौन देता है? बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसे सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो भैया ट्रांसलेट करेंगे हु ऑल, कौन कौन। हु के साथ हमने क्या लगा दिया? ऑल, यानी अब उसमें लाखों करोड़ों जितने भी लोग होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो हु ऑल, कौन कौन गिव देता। अब हमने यहाँ पर क्या किया? गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अब कैसा हो गया? बहुवचन हो गया। कौन कौन बहुवचन हो गया, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगाएंगे। हु ऑल गिव यू फूड, कौन कौन तुम्हें भोजन देता है, अर्थात तुम्हें भोजन कौन कौन देता है। साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक नोट आपके लिए मैंने लिखा हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में नेवर तथा हु के जुड़ जाने से वह वाक्य अफर्मेटिव की तरह व्यवहार करने लगता है। तो साथियों आप समझ लीजिए कि नेवर और हु अगर सेंटेंस में लगता है तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर का ही आप प्रयोग करेंगे। चलिए साथियों यहां तक समझा दिया मैंने आपको। कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, आपके मन में कोई सवाल हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, लाइव आकर के जवाब दूंगा या किसी भी प्रकार से आपको जवाब दूंगा। आपको संतुष्ट करना मेरा काम है। तो चलिए अब फटाफट वीडियो को शेयर करते हैं, ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स।